गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको सिलेबस ख़त्म करा दिया है, फिर भी आपका पेपर की बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना के भेजूँगा, जिससे आप उसको कम टाइम में काफ़ी अच्छी तरह रिवीजन कर सकें। जो आपका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इसमें थोड़ा फर्स्ट आपको दे रखा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, ए गिवन वेक्टर बी। अगर कोई लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी आती है जो किसी एक पॉइंट से पास होती है, तो आपका वेक्टर ए का काम करेगा, और जिसके पैरेलल होती है वो वेक्टर बी का काम करेगा। उस लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, या लैम्डा ए स्केलर। दूसरा इसी की कार्डियन फॉर्म में, अगर आपका पासिंग होती है तो x1 y1 z1 से पास हो रही है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू ABC है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और इसके बाद आता है जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए। और द कार्डियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, एक कार्डियन इक्वेशन है x1 y1 z1 पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस दे रखे हैं, उनके बीच एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बात करें, लेट द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, वेक्टर आर इक्वल टू दे रखा है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड वेक्टर आर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। इसी को कार्डियन फॉर्म में पढ़ेंगे, तो लेट द इक्वेशंस ऑफ कार्डियन इक्वेशंस ऑफ लाइन जो होंगी x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। अगर इसका cos थीटा निकालना चाहते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आप जानते हैं cos 90 वैल्यू जीरो होती है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो में चला जाएगा, तो क्या आपका बचेगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो आप जानते हैं cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, कैसे पता करेंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। और आपका जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जनरल पॉइंट्स ऑन, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जनरल पॉइंट्स के, तो इसको पहले को लैम्डा के इक्वल मान लें, तो x की वैल्यू आ जाएगी a1 लैम्डा प्लस x1, दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी b1 लैम्डा प्लस y1 और c की वैल्यू आ जाएगी c1 लैम्डा प्लस z1 और x की वैल्यू आ जाएगी a2 लैम्डा म्यू प्लस x2, y की वैल्यू म्यू b2 म्यू प्लस y2 और z की वैल्यू c2 म्यू प्लस z2 हो जाएगी। अब देखेंगे आप किसी भी दो इक्वेशंस को फर्स्ट और में से आपका x इक्वल टू इक्वल दिखा दें और y इक्वल टू इक्वल दिखा दें, y इक्वल टू और z इक्वल टू इक्वल दिखा दें, तो आपका जो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी, इसको z कर लेना है बेटा, तो किसी को इक्वल दिखा दें आप, तो आपकी लाइन की इक्वेशन आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकलेगी। उसका आप क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड इक्वेशन जिसमें आपने यूज नहीं किया उसमें रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो आपकी लाइन इंटरसेक्ट कहलाएंगी, अदरवाइज डू नॉट इंटरसेक्ट कहलाएंगी। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे पूछा था, तो आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे x इक्वल टू a1 प्लस लेमडा प्लस x1 और y इक्वल टू b1 प्लस लेमडा y1 और z इक्वल टू c1 प्लस लेमडा z1, या फिर सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो आपकी x y z की वैल्यू निकल आएगी, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, तो मैंने लाइन को यहाँ खींच के दिखाया। इसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, और अल्फा बीटा गामा से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इसके एल जो पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ, जो एल पॉइंट है वो आपका ये है, ये वाला एल पॉइंट एल है, आपका पॉइंट पी है जिससे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा, तो कोऑर्डिनेट मैंने आपके लिख दी हैं, ए प्लस क्या आ जाएगा आपका ए प्लस लेमडा x1 प्लस बी लेमडा y1 प्लस कॉमा सी लेमडा z1। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के आ गए, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इससे पी एल की डायरेक्शन रेशियो निकल आएंगे। तो आपके पी एल की डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाल दिए, x1 ए लेमडा माइनस अल्फा y1 प्लस बी लेमडा माइनस बीटा और z1 सी लेमडा माइनस गामा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर बनाती है इस लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई a1 a2 अभी पढ़ चुके हैं, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लगा देंगे ए बी सी जो इसके प्रोपोर्शनल में दे रखे हैं इससे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी उसको हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे, हमने कोऑर्डिनेट निकाले ये, तो आपके इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, और फिर आप पी एल डिस्टेंस निकाल देंगे यूजिंग बाई डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 11th में पढ़ा है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन्स दे रखी हैं, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी है। तो मैंने सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बात की, लेट L1 L2 टू बी टू लाइन्स है हैविंग वेक्टर इक्वेशंस उसकी दे रखी है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको एंड लेमडा L2 इक्वल टू R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 रेस्पेक्टिवली। तो SD जो फार्मूला होगा B1 इंटू B2 डॉट A2 माइनस A1 और मैग्नीट्यूड B1 B2। इसके बाद बात करते हैं इफ द लाइन्स आर A1 प्लस लेमडा B1 एंड वेक्टर R A2 प्लस लेमडा B2 इंटरसेक्ट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देन इज जीरो। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो है, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगी तो आप कह सकते हैं वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनके बीच की डिस्टेंस निकलेगी नहीं, सीधी सी बात ही है। दूसरा आपका कार्डियन फॉर्म है, लेट द कार्टेशियन इक्वेशंस आपको दे रखी हैं स्क्यूलाइंस। स्क्यूलाइंस का मतलब ये हुआ कि ऐसी लाइन जो कि पैरेलल ना हो, अगर पैरेलल लाइन होंगी तो वो स्क्यू लाइन नहीं कहलाएंगी, जो कि मैं अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन L1, और एंड दे रखा है x माइनस x2 अपॉन L2 और y माइनस y2 अपॉन M2 और z माइनस z2 अपॉन M2। तो एच डी क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को हम कहते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2। ये हो गया आपका स्क्यू लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का मतलब है जो आपका A1 प्लस लेमडा B1 था वहाँ B1 नहीं रहेगा, B ही होगा। ऐसी दूसरी इक्वेशन थी A2 प्लस लेमडा म्यू B2 थी, तो म्यू B रहेगा। अब उसकी SD निकालेंगे तो आपका A2 माइनस A1 इंटू बी और अपन मैग्नीट्यूड B। तो इस तरह से आपका जो द स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट हैं, इसके बेसिस पे आप इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना के भेजूंगा, और वो टॉपिक होगा आपका द प्लेन, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर ये जीरो होता है, जो कहा था मैंने आपसे, इफ द लाइन्स वेक्टर आर A1 जो पीछे लिखा हुआ है यही, इफ द लाइन्स वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 एंड वेक्टर आर A2 प्लस म्यू B2 इंटरसेक्ट देन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका वो इंटरसेक्ट सबसे कम डिस्टेंस। इंटरसेक्ट का मतलब आपसे शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी है, शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, कम से कम डिस्टेंस, और जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर देंगी तो उनके बीच डिस्टेंस आएगी नहीं, तो आएगी नहीं तो इसका मतलब वहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो। इस तरह से जो आपका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस वो खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।